हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट की, जिसके लिए हमने आज जो टॉपिक लिया है वो है हमारा ब्लड रिलेशन से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लास्ट तक वीडियो को देखिएगा क्योंकि इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं और देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। ए की माँ की बहन के बेटे की बहन ए की कौन होगी? आंसर करिए, जल्दी से सॉल्व करिए खुद और आंसर करिए। देखिए, ए है, ए की माँ, ए की माँ है, ठीक है, उनकी बहन के बेटे, अब इनका बेटा की बहन यानी इसकी बहन ए की कौन होगी? ए की क्या होगी? तो यहाँ पर आप बताइए क्या होगी? मौसेरी बहन हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ये उसकी मौसेरी बहन होगी। ठीक है, बहुत ही सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर इसके ऑप्शंस नीचे हैं, तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए और इसको यहीं सॉल्व कीजिए। एक व्यक्ति ने एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो फोटो वाले व्यक्ति और मेरे बीच क्या रिश्ता होगा, बताइए। देखिए, एक फोटो है, ठीक है, एक व्यक्ति ने एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा कि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, यानी कि वो इकलौता है, परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो फोटो वाले व्यक्ति और मेरे बीच क्या रिश्ता होगा? अब देखिए, यहाँ पर इसमें इन्होंने ये बात की है कि जो इकलौता एक, पहले तो हमें अब तक ये समझ में आया कि वो इकलौता बेटा है और वह व्यक्ति स्वयं, वह व्यक्ति फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता है, तो यानी कि वह स्वयं की बात कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस भी देख लेते हैं, पिता, पुत्र, माँ और पुत्री। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग वो खुद की बात कर रहा था, तो वो कौन होगा? इसके पिता। ठीक है, एक बार फिर से देखिए, एक व्यक्ति ने एक फोटोग्राफ देखते हुए कहा, मेरा कोई भाई या बहन नहीं है, परंतु फोटोग्राफ वाले व्यक्ति का पिता मेरे पिता का बेटा है। तो फोटोग्राफ वाले व्यक्ति और मेरे बीच क्या रिश्ता हुआ? यानी कि वो उसका पिता हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। होप यहाँ पर ये आपको क्लियर है। ठीक है, थर्ड देखिए, रमेश राहुल का इकलौता पुत्र है, सीमा रमेश की दादी है, अंकुर सीमा का पति है, तो अंकुर राहुल से किस प्रकार संबंधित है? क्या आएगा आंसर? देखिए, रमेश जो है वो राहुल का इकलौता पुत्र है, तो ये राहुल कौन हो गया? फादर, और ये क्या हो गया? सन, ये फादर हो गया। सीमा रमेश की दादी है, तो यहाँ पर ये रमेश था यानी कि सम इसकी दादी है, तो राहुल की मदर हो गई है। ठीक है, अंकुर सीमा का पति है। अब सीमा रमेश की दादी है, तो देखिए मैं एक बार यहाँ पर आपको समझा देती हूँ फिर से। रमेश क्या है? सन है, इसके फादर कौन है? राहुल, और रमेश की दादी कौन है? सीमा, और अंकुर सीमा का पति है, यानी कि अंकुर कौन हो गया? दादा उसका। तो अंकुर राहुल से किस प्रकार संबंधित है? राहुल कौन था? फादर का नाम था, ये राहुल था, तो अंकुर राहुल से पिता है ये इसका। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल है, सबका आंसर ए ही आया है ना? ओके,
नेक्स्ट मूव करते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए। ए और बी भाई हैं, सी और डी बहन है। ए पुत्र, ए का पुत्र डी का भाई है, बताएं कि बी और सी से क्या संबंध है। अब देखिए, ए और बी क्या है, भाई हैं। सी और डी क्या है, बहन है। यानी कि बहन हम माइनस से डिनोट करते हैं और प्लस यानी कि भाई से डिनोट कर रहे हैं। ए का पुत्र डी का भाई है। अब ए का जो पुत्र है, यानी कि सन मान लेते हैं, हमें नहीं पता अभी कौन है। ए का जो पुत्र है वो डी का क्या है, भाई है। बताएं कि बी का सी से क्या संबंध होगा। तो अब देखिए यहाँ पर बी का सी से जो संबंध होगा वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाई की बेटी इसकी कौन हो गई, यानी कि सी हो गई। अब यहाँ पर सी यानी सी और बी भतीजी हैं, अर्थात सी और बी का चाचा का संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी है हमारा चाचा। एक बार फिर से देख लीजिए, ए और बी हमारे भाई हैं, ये सी और डी बहनें हैं। ए का पुत्र डी है, तो ए का पुत्र डी का भाई है। तो ये डी हमने यहाँ रखा, इसका भाई हमारा ए है, वो हमें अभी पता नहीं है। बताएं कि बी और सी से क्या संबंध है। बी और सी भाई हैं, तो ये चाचा भतीजी का संबंध हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका चाचा लगा। ठीक है, सही है ये। एक बार आप फिर से सॉल्व करिएगा इसको, नहीं आएगा तो फिर हम फिर से सॉल्व करेंगे। पहले खुद से करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, फिफ्थ पर आते हैं। अब देखिए, एक लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, बताएं कि औरत उस पुरुष से कैसे संबंधित है। देखिए, अपने लड़के की, अपना लड़का है इसमें, यानी कि फोटो में जो लड़का है उस आदमी का बेटा है। अपने लड़के की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा, उसकी माँ, यानी कि यहाँ पे जो आदमी इंगित कर रहा है वो उसकी क्या हो गई, वाइफ हो गई। उसकी माँ तुम्हारी माँ की, उसकी माँ तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है, इसकी वाइफ जो है इसकी माँ की इकलौती पुत्री है। बताइए कि औरत उससे कैसे संबंधित है। आ गया ना समझ में। ये दोनों क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। और इसने कहा है इसकी माँ। ठीक है, तुम्हारी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि वो खुद क्या हो गया उसका, बोलिए। यस, वो खुद उसकी क्या हो गई, पत्नी हो गई। वो अपनी पत्नी से ही कह रहा है कि तुम्हारी माँ और इसकी माँ इकलौती पुत्री है अपनी नानी के। तो यानी कि वो अपनी पत्नी को ही बता रहा है कि इस पुत्र की, ये जो फोटो में जो लड़का है उसकी माँ और तुम्हारी माँ इकलौती पुत्री है ये उसकी। तो इकलौती पुत्री तो वही हो गई। तो यानी कि वो अपनी पत्नी को वो फोटो दिखाते हुए बात कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पत्नी। नेक्स्ट देखिए, आप ऐसे क्वेश्चंस ना खुद पर रख के सॉल्व करा करिए। 6 क्वेश्चन देखिए। यदि ओ बेटा है पी का तथा पी और क्यू बहनें हैं, क्यू की माँ आर है तथा एस बेटा है आर का, तो क्यू का एस से क्या संबंध होगा, बताइए। देखिए, ओ किसका बेटा बता रहा है यहाँ पर, ओ बेटा बता रहा है पी का, ये बेटा है, मैंने प्लस कर दिया। पी और क्यू बहनें हैं, पी और क्यू क्या है, बहनें हैं। क्यू की माँ आर है, क्यू की माँ कौन हो गई, आर। तथा एस का बेटा आर का, क्यू की माँ आर है तथा एस बेटा है आर का। ओके, एस को क्या है, बेटा है आर का। तो ओ और एस का क्या संबंध होगा, बताइए। बेटा बता रहे हैं, यानी कि एस तो यहाँ पे आदमी है, तो मामा भांजे का संबंध हो गया यहाँ पर।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मामा भांजा। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखिए। एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, तुम्हारी माँ के भाई की पत्नी मेरी चाची है, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? आंसर करिए, इसका क्या होगा? देखिए, एक महिला ने एक व्यक्ति से कहा, तुम्हारी माँ, यानी कि एक महिला एक आदमी से कह रही है, तुम्हारी माँ के भाई, यानी कि उसका मामा हो गया, की पत्नी यानी मामी मेरी चाची है, यानी कि उसकी मामी, उस आदमी की मामी उसकी चाची है, तो वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? समझ में आ गया अब आपको क्या होगा? उसकी मामी मेरी चाची लगी, क्या है आपके अकॉर्डिंग आंसर? यानी कि वो क्या हो जाएगा उसका? वो हो जाएगा उसका फुफेरा भाई। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखिए, तुम्हारी माँ, उस व्यक्ति की माँ के भाई, इसका भाई की बीवी, यानी कि इस आदमी की कौन लगी? मामी की पत्नी मेरी चाची है। अब इसकी, ये जो औरत है वो उसकी चाची लगी, यानी कि जेठ के बेटी की वो महिला उसकी क्या लगी? चाची लगी। तो यानी कि इस आदमी का इससे क्या संबंध हो गया? ये उसका फुफेरा भाई हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए फुफेरा भाई। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र के पिता की बहन का बेटा है। मंजू उस व्यक्ति से क्या संबंध है? देखिए, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए मंजू ने कहा, वह मेरी माँ के, वह, ये मंजू मान लीजिए, इसकी माँ के इकलौते पुत्र, यानी कि मंजू का भाई हो गया, के पिता, यानी कि उसका भी पिता हो गया, की बहन का बेटा है। बहन का बेटा कौन हुआ? बुआ का लड़का। अब उस मंजू का उससे क्या संबंध हुआ? वो बुआ का बेटा है, तो बुआ का बेटा हमारा क्या लगता है? हमारा फुफेरा भाई। ठीक है, लेकिन ये पूछा है उस व्यक्ति के रेफरेंस में पूछा है। मंजू तो उसको अपना बुआ का बेटा, यानी कि बुआ वाला भाई, फुफेरा भाई बोलेगी, लेकिन वो व्यक्ति उस मंजू उसकी क्या लगी? मंजू उसकी लगी फुफेरी बहन, सॉरी ममेरी बहन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंजू का उस व्यक्ति से संबंध पूछा है ना, तो मंजू उस व्यक्ति की क्या लगी? वो मेरी बहन, यानी कि उस लड़की के, उस लड़के के मामा की लड़की, यानी कि मेरी बहन। तो ऑप्शन से यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। होप ये भी सबको क्लियर है। स्क्रीनशॉट सबके ले लीजिए, रात में फिर से सॉल्व करिएगा जब भी आप फ्री हो, रात में या नेक्स्ट मॉर्निंग में, तो आप फिर से इसको सॉल्व करके देखिएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आप जब तक खुद से नहीं करेंगे प्रैक्टिस, तब तक ये समझ में नहीं आएंगे। मैं बस आपको एक कॉन्सेप्ट बता सकती हूँ, प्रैक्टिस आपको ही करनी है। अब देखिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा कि वह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र की पत्नी के बेटे का है। पुरुष का उस चित्र से क्या संबंध है? बताइए। देखिए, एक व्यक्ति है, एक चित्र देखता है, वह बता, पुरुष ने कहा, वह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र, मेरे पिता के इकलौते पुत्र यानी खुद के पत्नी का बेटा है, तो यानी कि वो उसके बेटे की ही पिक्चर है।
तो उस व्यक्ति का उस पुरुष का उससे चित्र से क्या संबंध है? पिता का संबंध है, यानी कि वो उसके बेटे का ही चित्र है। वो अपने बेटे का चित्र दिखा रहा है कि वो मेरे पिता के इकलौते पुत्र के बेटे की पत्नी के बेटे का है, यानी कि वो उसकी वाइफ के बेटे का है, तो वो उसका भी बेटा हुआ, तो यानी कि उसका पिता का संबंध है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है। सिंपल था ये बहुत ज्यादा। अब 10 क्वेश्चन देखिए। पूजा ने अपने मित्र से कहा, कल मैं एक जन्मदिन की पार्टी में सम्मिलित हुई जो मेरी माँ के इकलौते दामाद की थी। पूजा का उस व्यक्ति से क्या संबंध था जिसकी जन्मदिन पार्टी थी? बहुत ही सिंपल है ये, तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, कल मैं एक जन्मदिन पार्टी में सम्मिलित हुई जो मेरी माँ की, फॉर एग्जाम्पल मैं, ठीक है, मैं बात करती हूँ, कल मैं एक पार्टी में गई और मैंने वहां ये कहा अपने जो भी था मेरे सामने, उससे मैंने कहा कि यह मेरी माँ के, यानी कि मेरी माँ के माँ, तो यानी कि कौन हो गई? मेरी नानी के इकलौते दामाद। अब मेरी नानी का इकलौता दामाद क्या हुआ? यानी कि मेरी मदर जो है उनके हस्बैंड, यानी कि उनके हस्बैंड मेरे कौन लगे? फादर। ठीक है, अब वो मेरे फादर लगे, तो मेरा उनसे किसका संबंध हो गया? क्या रिलेशन है? एक पुत्री का रिलेशन है, यानी कि मैं उनकी बेटी हूँ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब तो क्लियर है ना? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आर डी का भाई है, क्यू आर की बहन है, ए एफ का भाई है, एफ डी की बेटी है, एम क्यू का पिता है, ए का चाचा कौन है? बताइए। आर क्या है? डी का भाई है। डी का भाई है आर, यानी कि आर का तो हमें पता है कि ये लड़का है। अब हमें डी नहीं पता, हो सकता है डी भी लड़का हो या डी लड़की हो, बहन हो सकती है आर की। अब क्यू आर की बहन है। अब क्यू क्या है? आर की बहन, यानी कि इनकी एक बहन भी है क्यू। इसमें मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि इसका तो हमें पता है ये बहन है। ए एफ का भाई है। अब ए कौन है? ए है एफ का भाई, यानी कि ये प्लस हो गया। एफ डी की बेटी है। एफ कौन है? डी की बेटी। इसकी बेटी कौन है? एफ। ठीक है। एम क्यू का पिता है। एम कौन है? क्यू का पिता। ठीक है। ए का चाचा कौन है? हमें बताना है ए का इसमें चाचा कौन लग रहा है आपको। ये इसका पिता है, ये इसकी बहन है। ए के चाचा की बात करें तो आर लगता है आपको या एम लगता है? क्या लगेगा? वैसे एम तो हो ही नहीं सकता आपको। देखिए, ए हम आर हमें पता ही है, आर यहाँ पर क्या था? बॉय था। और ए का चाचा पूछा है, तो बताइए। अब तो आप बता सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें एक तरह से डी का नहीं पता है। एक मिनट। एफ डी की बेटी है, ठीक है, तो एफ का हमें यहाँ पर नहीं पता है, आर का पता है और क्यू का भी हमें पता है। अब डी अगर आदमी है, ठीक है, तो ये भी उसका चाचा हो सकता है क्योंकि अभी यहाँ पर ये नहीं दे रखा है कि ए और एफ यहाँ पर रियल ब्रदर हैं। ठीक है, ए एफ का भाई है और आर भी हो सकता है यहाँ पे इसका आंसर, क्योंकि अगर ये दोनों आपस में सगे बहन भाई हैं तो डीन का फादर होगा, और फादर होगा या मदर होगा, और आर इसका चाचा हो जाएगा। और अगर डी यहाँ पे स्त्री है तो चाचा यहाँ पर क्या होगा? अज्ञात होगा, इसलिए ज्ञात करना यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा कि यहाँ पर हम ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर डी का मेंशन होता तो हम इजिली कह सकते थे। और अगर ये भी होता कि ए और एफ सगे बहन भाई हैं, हो सकता है कि ये सगे बहन भाई ना हो, लेकिन अगर हम सगे बहन भाई इनको मानते हैं तो आर हो जाएगा यहाँ पर आंसर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ है, तो मेरे अकॉर्डिंग तो आपको इसको ए ही टिक करना चाहिए।
बी भी हो सकता है कुछ कंडीशन में, लेकिन बी की पॉसिबिलिटी कम है, ए की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो आप ए को ही टिक करिए, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आइए 12 पर। एक आदमी एक महिला से कहता है, आपकी माता के पति की बहन मेरी बुआ है। वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंध है? बताइए। देखिए, एक आदमी ने एक महिला से कहा कि आपकी माता, यानी कि उस महिला की माता के पति की बहन, माता के पति की बहन मेरी बुआ है। ठीक है, तो वह महिला उसकी क्या हुई? तो ये दोनों भी तो बहन भाई हुए ना। जब उसकी माता बोल रहे हैं और उसके पति की बहन उसकी बुआ है, तो यानी कि उस लड़की की भी वो बुआ हुई। तो वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? यानी वो दोनों बहन भाई हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वो महिला उस पुरुष के लिए बहन है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे बहन राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, रामू राजन का पुत्र है। राजन की बहन रीता है। रीता के एक पुत्र सोनू और एक पुत्री रीना है। रीता का भाई महेश है। अब बताइए क्या होगा आंसर? देखिए, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन क्या थी ऊपर? 13 से 15। ठीक है, तो अभी हमें 14 और 15 भी इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो पहले आप इसी का ही एक मैप बना लीजिए, फिर आंसर करने में आसानी होगी, नहीं तो बार बार हमें स्क्रॉल करना पड़ेगा। देखिए, बनाते हैं यहाँ पर। रामू कौन है? रामू पुत्र है किसका? राजन का। राजन की बहन कौन है? रीता। रीता का एक पुत्र सोनू है। अब रीता का एक पुत्र क्या है? सोनू। और एक पुत्री है रीना। रीता का भाई महेश है। अब रीता का भाई क्या हो गया? एक महेश। यानी कि 3 बहन भाई हैं। ठीक है, अब सोनू जो है वो रामू का कौन लगता है? यानी कि बहन का बेटा हुआ। बहन के बेटे को क्या बोलेंगे? बताइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चचेरा ममेरा किसका पूछा है? सोनू रामू का। तो ये कौन लगा? बुआ का बेटा, यानी कि फुफेरा भाई। ऑप्शन सी राइट है। ये चार्ट आपने बना लिया है ना? अब मैं स्क्रॉल करूंगी, आपको डायरेक्ट आंसर बताना है फिर। ठीक है, अब देखिए, रीना का संबंध राजन से क्या है? अब जो हमने रीना का संबंध बताया था राजन से, वो रीना क्या लगी? रीना राजन की कौन लगी? भांजी लगी, क्योंकि ये राजन की बहन है रीता और रीता की बेटी है रीना। तो उनकी क्या लगी? भांजी। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन यस, सी। अब देखिए, महेश का संबंध सोनू से क्या है? महेश कौन था? रीता का दूसरा भाई था, उसका सोनू से संबंध पूछा है। तो सोनू सोनू कौन था? रीता का बेटा। तो यानी कि वो उसका क्या लगा? मामा लगा, महेश सोनू का। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट है। होप क्लियर है सारे क्वेश्चंस। देखिए, क्वेश्चन है, ए बी की बहन है, बी सी की पुत्री है, ई डी का पिता है, डी ए का भाई है, ई सी से क्या संबंध है? बताइए क्या होगा आंसर? देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। बताइए क्या होगा? देखिए, सॉल्व करते हैं। ए कौन है? बी की बहन है, यानी कि हमें पता पड़ गया ए गर्ल है। ठीक है, बी सी की पुत्री है। अब बी जो है वो सी की पुत्री है, यानी कि यहाँ पे ये भी पता चल गया बी भी कौन है? पुत्री है। तो यहाँ पर क्या आ गया?
ए बी की बहन है, ठीक है, तो यहाँ पर बी सी की पुत्री है, तो सी यहाँ पर इनकी मदर हो गई, फादर भी हो सकते हैं। ई डी का पिता है, अब ई जो है वो डी का पिता है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ई और डी क्या है, सन फादर है। डी ए का भाई है, ई कौन था, डी का पिता, और डी क्या है, ए का भाई, तो यहाँ लिख सकते हैं हम डी कौन है, ए का भाई, और डी ई जो है वो डी का पिता है, तो ई इनका ऊपर आ गया। अब ई का सी से क्या संबंध है आपको ये बताना है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ई और सी का आप संबंध बताइए, आंसर कर सकते हैं ना। ई सी का क्या हो गया, पति हो गया, यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर है, ठीक है। एक बार फिर से सॉल्व करिएगा सारे क्वेश्चंस का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप दोबारा से फिर से सॉल्व करिएगा, ऑप्शन सी पति राइट आंसर आएगा। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन देखिए, यदि या राजू नरेश के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा है तो राजू नरेश से किस प्रकार संबंधित है, यदि राजू के दादा के कोई पौत्री ना हो तो। सॉल्व करिए। देखिए करते हैं, यदि राजू नरेश के पिता के पुत्र, देखिए राजू हम यहाँ मान लेते हैं, ये राजू है, यदि राजू नरेश के पिता, नरेश हम ये मान लेते हैं, नरेश के पिता, ठीक है, नरेश के पिता के पुत्र की पत्नी का बेटा है तो राजू नरेश से किस प्रकार संबंधित है, तो नरेश के पिता का पिता नरेश का क्या हुआ, नरेश का दादा कहलाया गया। अब यहाँ पर बोला नरेश के दादा का पुत्र, अब उसके दादा का पुत्र है, तो यानी कि पिता या चाचा हुआ, क्या हो गया, पिता या चाचा, ठीक है। अब उसके बाद है चाचा या पिता की पत्नी, अब पत्नी का बेटा हो सकता है, तो देखिए या तो वो चाचा की पत्नी होगी या पिता की पत्नी होगी, तो अब चाचा की पत्नी है तो चाची हुई, पिता की पत्नी है तो माँ हुई, तो यहाँ पर जो राजू है वो नरेश की या तो चाची का पुत्र है या फिर माँ का पुत्र है, तो यहाँ पर या तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि वो या तो भाई होगा या चचेरा भाई होगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से आप स्क्रीनशॉट इसका भी ले लीजिए, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो, फिर से सॉल्व करिएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी भाई या चचेरा भाई निकल कर आएगा, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो उसकी चाची का बेटा है या उसकी माँ का बेटा है। माँ का बेटा है तो वो सगा भाई हुआ, और अगर चाची का बेटा है तो चचेरा भाई हुआ, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। अब नेक्स्ट देखिए, यदि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, स्त्री का पुरुष से क्या संबंध है, वह मेरी माँ की माँ यानी कि उसकी नानी हुई, उसका इकलौता पुत्र है, नानी का इकलौता पुत्र है, तो स्त्री उस पुरुष से क्या संबंधित है, अगर वो उसकी नानी का इकलौता पुत्र है तो उस लड़की का मामा हुआ, और वो लड़की का मामा है तो वो लड़की उसकी क्या हुई, भांजी, ऑप्शन सी राइट है। ये तो आप इजिली ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, सही है ना सबका। एक बार आप फिर से देख लीजिए अगर मैंने जल्दी आपको ये सॉल्व करा दिया है तो। मूव करें, देखिए अब 19 क्वेश्चन देखिए, विनीत ने सूरज से कहा कि दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है तथा रीमा मेरी बहन है, बताइए कि सूरज का रीमा से क्या संबंध है। बताइए। देखिए दिया तुम्हारी मौसी है और मेरी माँ भी तुम्हारी मौसी है, यानी कि वो भी मौसी की बेटी है, ठीक है, तथा रीमा मेरी बहन है,
तो सूरज का रीमा से संबंध, तो देखिए जब वो उससे बोल रहा है कि मेरी मौसी है, तो उसकी माँ भी तो उसकी मौसी लगी, तो यहाँ पर सूरज उसके लिए क्या हो गया, मौसी का बेटा यानी मौसेरा भाई। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा वो डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना सबको। अब देखिए यहाँ पे 20 पर, रघु तथा बाबू जुड़वा हैं। बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, रघु रघु जो है और बाबू क्या है, जुड़वा है। जुड़वा यानी कि भाई हैं दोनों, जुड़वा। बाबू की बहन रीमा है, अब बाबू की बहन रीमा है तो वो रघु की भी बहन हुई। रीमा का पति क्या है, राजन है रीमा का पति। रघु की माँ लक्ष्मी है, अब रघु की माँ है क्या है, लक्ष्मी, तो ये इन तीनों की भी माँ हुई। और लक्ष्मी का पति राजेश है, तो यहाँ पर राजेश का राजन से संबंध बताना है, तो वो उसका क्या हो गया, दामाद हो गया। तो यहाँ पर राजेश बताना है, राजेश क्या है, तो राजेश का राजन से संबंध किसका होगा, बताइए। राजन कौन हुआ, उसका दामाद, और राजेश क्या हुआ, ससुर। तो यहाँ पर राजेश राजन का ससुर कहलाएगा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है। राजेश का पूछा है इसलिए ससुर है, और राजन से पूछा होता तो दामाद आता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी बहनें हैं, सी ए का भाई है, डी ई का भाई है, यदि ई बी की पुत्री है तो डी ई डी की मौसी कौन है, बताइए। ए बी क्या है, बहनें हैं। सी ए का भाई है, सी क्या है, भाई है, और ये दोनों बहनें हैं। अब डी ई का भाई है, डी जो है वो ई का भाई है। यदि ई बी की पुत्री है, ई जो है वो बी की पुत्री है, तो यानी कि ये भाई हैं, तो ये इसका ये बेटा, ये दो बच्चे हैं ई और डी, तो डी की मौसी कौन होगी। तो देखिए हमें ये तो पता है ना कि सी यहाँ पर क्या है, मेल है, और ए भी क्या है, फीमेल है। तो यहाँ पर इसकी डी की मौसी कौन हो गई, ए हो गई। ठीक है, सबका आंसर ए निकला है ना, ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ए। नेक्स्ट देखिए, बी की माँ ए है तथा सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, यदि ई बी की पुत्री है तो डी की नानी कौन होगी। आंसर करिए, सॉल्व करिए जल्दी से, मैं आपको टाइम देती हूँ। क्या आया आपके अकॉर्डिंग आंसर इसका। देखिए करें, बी की माँ ए है, अब बी की माँ कौन है, ए, क्या ये माँ, तथा सी ए का पुत्र है। सी कौन है, ए का पुत्र, बी की माँ ए है, यानी कि इसका पुत्र क्या है, सी, ये पुत्र है। और बी यहाँ पे पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकता है, अभी हमें नहीं पता। डी ई का भाई है, अब डी जो है वो ई का भाई है। यदि ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, ठीक है, बी की पुत्री क्या है, ई, यानी कि ये हमें पता है फीमेल, और ये क्या है, मेल। तो डी की नानी कौन होगी, बताइए। बी की माँ ए थी ना, तो बी की पुत्री है तो डी की नानी कौन हुई, ए ही हुई। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट है, अब वो सॉरी ऑप्शन डी है, और आंसर है ए, एस की नानी हुई। नेक्स्ट देखिए, के भाई है एक्स का, जेड पुत्र है एक्स का, पी जो के की पुत्री है, एन से ब्याही है, बताइए क्या होगा।
आया आंसर आपका? देखिए करते हैं। के भाई है एक्स का। के क्या है? के एक्स भाई बहन है, यानी कि के का तो अभी हमें पता है, एक्स का नहीं पता। जेड का पुत्र है एक्स। अब यहाँ पर जेड जो है वो एक्स का पुत्र है। पी जो के की पुत्री है, अब यहाँ पर के की पुत्री जो है वो पी है। एन से ब्याही है, यानी कि इसका जो हस्बैंड है वो एन है। ठीक है। अब जी तथा एक्स परस्पर बहनें हैं, तो जी यहाँ पे लिख दिया हमने, बहनें हैं, यानी कि जी एक्स और के भाई बहन है। बताइए जी का जेड से क्या संबंध है? अब ये इसकी बहन है और जेड इसकी पुत्री है, सॉरी पुत्र है, और जी इसकी बहन है, तो ये यहाँ पे मौसी और पुत्र का संबंध हो गया। जी का जेड से संबंध बताना है, तो जी क्या हुई उसकी, मौसी कहलाई। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी मौसी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, सबका क्लियर है? नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन। देखिए अब सही दिख रहा है ना आपको? करिए। एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है लेकिन ए एक्स की माँ है, बी वाई का कौन है? जल्दी जल्दी आंसर करिए। देखिए करते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं एक्स और वाई दो भाई हैं, बी ए का भाई है। अब बी जो है वो ए का भाई है, लेकिन ए एक्स की माँ है। ए जो है माँ है किसकी, एक्स की। बी वाई का कौन है? फिर से कर लेते हैं, एक मिनट। देखिए एक्स और वाई भाई हैं, बी ए का भाई है। अब बी जो है किसका, ए का भाई है, लेकिन ए जो है वो एक्स की माँ है, इसकी माँ है एक्स की। बी और वाई का कौन है? तो देखिए बी और ए भाई हैं, लेकिन ए एक्स की माँ है, तो यानी कि यहाँ पर ये इसका कौन हो जाएगा, मामा कहलाएगा, क्योंकि बी यहाँ पर भाई है यानी कि मेल है, तो ये इनका मामा कहलाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25th क्वेश्चन देखिए। एक्स एंड वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का भाई है, एक्स जेड का कौन है? आंसर करिए। करें। देखिए एक्स वाई का भाई है, अब जो एक्स जो है वो वाई का क्या है, भाई है। वाई जेड की पत्नी है, इसकी वाइफ कौन है, जेड। डब्ल्यू जेड का भाई है, अब जेड का भी भाई आ गया है डब्ल्यू। डब्ल्यू जेड का कौन है, वो सॉरी एक्स जेड का कौन है, यानी कि इसकी वाइफ का भाई, इसका कौन लगेगा, साला होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा, साला। नेक्स्ट देखिए। एक्स वाई की बहन है, वाई के की पुत्री है, के एल का पति है, एल वाई का कौन है?
एक्स वाई की बहन है, ठीक है, करते हैं। एक्स कौन है? वाई की बहन। वाई कौन है? के की पुत्री। के एल का पति है। के कौन है? एल का पति, यानी कि एल क्या है? वाइफ है, के हस्बैंड है। एल वाई का कौन है? अब यहाँ पे एल बताना है, वाई का कौन है, तो पिता लगाइए, सॉरी माता, क्योंकि यहाँ पर हमने बात की है कि ये इसकी, ये एल जो है हमारी कौन है? फीमेल है, तो ये इसकी माता हुई, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, माता। नेक्स्ट है, इसे सॉल्व करिए। एक्स वाई का भाई है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पुत्र है, डब्ल्यू वी की पत्नी है, वी वाई का कौन है? सास, ससुर, साला, दामाद, क्या होगा? करें? आप बोलते हो कि मैं जल्दी आपको सोल्यूशन करा देती हूँ, इसलिए अब मैं आपको थोड़ा और टाइम दे रही हूँ कि पहले आप करके देखिए, फिर मैं आपको कराऊंगी। और कल की क्लास मिस मत करिएगा, क्योंकि कल हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। बहुत डिमांड थी इन चैप्टर्स के ऊपर और आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो प्लीज जरूर देखिएगा। करें? ओके, देखिए एक्स कौन है? वाई का भाई, यानी कि यहाँ पे एक्स क्या है? मेल है। वाई जेड की पत्नी है। अब वाई कौन है? जेड की पत्नी, यानी कि ये फीमेल। जेड डब्लू का पुत्र है। अब जेड जो है डब्लू का पुत्र है, डब्लू इधर आ गया। डब्लू वी की पत्नी है। अब डब्लू जो है वो वी की क्या है? पत्नी, यानी कि ये फीमेल है, ये वी क्या है? हमारा मेल है। वी वाई का क्या संबंध है? अब देखिए, यहाँ पे वाई कौन थी? जेड की पत्नी, तो ये क्या संबंध हुआ? वी यहाँ पर क्या दिखा रहा है? मेल का, तो ये क्या हुआ? उसके लिए ससुर हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे ससुर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना? अब देखिए नेक्स्ट, और ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा आपको, बट आप सॉल्व करके देखिए, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगी। किसी निश्चित कोड में ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए इंटू बी का अर्थ है ए बी का पिता है। निम्नलिखित में से कौन सा ये दर्शाता है कि पी क्यू का भतीजा है? बताइए। करें? ओके, देखते हैं। अभी देखिए, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ए और प्लस बी का अर्थ है यहाँ पर ए बी का भाई है, तो पी क्यू का भाई है, क्यू के का भाई है, तो इससे तो पता ही नहीं चला कि पी का क्यू भतीजा है, तो ये तो कट गया। अब है बी, इनटू का अर्थ यहाँ पर क्या आ रहा है? ए बी का पिता है, तो यानी कि पी क्या है? के का पिता है, ठीक है, पी के का पिता है, और के प्लस क्यू का है कि ये दोनों क्या है? आपस में भाई हैं, तो ये इसका भतीजा हुआ? नहीं, भतीजा नहीं हुआ। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं, के प्लस क्यू, यानी कि के भाई है क्यू का और ये इसका पिता है, तो इससे हुआ? नहीं, ये भी नहीं हुआ। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, किस तरह से हो सकता था? अगर यहाँ पर क्यू हमारा प्लस दिया होता
और के यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता है किसके संग, पी के संग। तो क्यू और के हमारा क्या हो जाता, भाई हो जाता, और क्यू का मल्टीप्लाई का मतलब होता कि ये इसका पिता है। तो हम बोल सकते थे कि क्यू भतीजा हो जाएगा पी का। ठीक है, समझ रहे हो ना आप? तो Q प्लस के इंटू पी होता, तब इसका राइट आंसर निकल कर आता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है वो इसका राइट आंसर होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। x प्लस वाई का अर्थ है x माँ है वाई की। देखिए सॉल्व करिए। करें? ओके करते हैं। निम्न में से a का चाचा b है, ये हमें बताना है। a माइनस एम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, x का भाई है y, यानी कि a भाई है m का। ठीक है, प्लस n, n का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो m है वो माँ है n की, और डिवाइड का अर्थ है यहाँ पर x का पिता है, यानी कि n पिता है b का। नहीं नहीं, ये आंसर नहीं निकल पाएगा इसका, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब a डिवाइड m, b डिवाइड m करें। डिवाइड का अर्थ है यहाँ पे b पिता है m का, और m माँ है n की, और a मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका अर्थ है n बहन है a की। तो इससे पता चल रहा है a चाचा है। नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं हो रहा, तो ये भी कट गया। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। a माँ है m की, माइनस का अर्थ है भाई है, तो m n भाई है, मल्टीप्लाई में x बहन है y की। अब x बहन है यानी कि n बहन है b की। इससे पता चल रहा है a चाचा है b का। नहीं, ये भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, a माइनस m का मतलब है a भाई है m का, n मल्टीप्लाई में है, इसका अर्थ है m बहन है y की, m बहन है y की। डिवाइड में इसका अर्थ है x पिता है y का, n पिता किसका है, y नहीं, यहाँ पे n होगा, और n पिता है b का। ठीक है, तो ये यहाँ पर इसका चाचा हो गया, ये चाचा है b का। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर से करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आंसर आपका निकल आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। यदि एम एन का तात्पर्य एम पुत्री है एन की। ठीक है, करते हैं, आप करिए चलिए पहले, फिर मैं आपको कराती हूँ। चलिए करते हैं। देखिए आप पहले ना इतना क्वेश्चन ले लीजिए, वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले देखिए डिवाइड का मतलब क्या है। डिवाइड का मतलब है यहाँ पर एम माता है एन की, यानी कि पी क्या है, माता है किसकी, क्यू की। क्या है ये, माता।
फिर प्लस है, प्लस का मतलब यहाँ पर ये है एम पिता है एन का, यानी कि क्यू पिता है आर का, यानी कि क्यू पिता हो गया आर का, ये इसका पिता है आर का, ठीक है, पिता। फिर आर माइनस टी, आर माइनस टी का मतलब यहाँ पर है आर भाई है एन का, आर भाई है टी का, यानी कि ये प्लस हो गया, यहाँ पर ये मेल है आर। टी इंटू की के का मतलब है, इंटू का मतलब यहाँ पर एम पुत्री है एन की, ठीक है, यानी कि टी पुत्री है के की, के की पुत्री है, ये हमारी पुत्री है के की। तो यहाँ पर बताना है पी का के साथ संबंध, तो ये पिता है इसका और ये इसकी पुत्री है, तो क्यू और के क्या हो गए, हस्बैंड वाइफ हो गए। और पी पिता की जो क्यू है पिता है उसकी माता है पी, तो ये इसकी वाइफ है, तो इसकी वाइफ इसकी बहू हुई, तो ये बहू के लिए पी कौन हो गई, सास, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट है, ठीक है, सिंपल है। होप यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं सारे। कोई भी डाउट है प्लीज जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और कल की क्लास जरूर देखिएगा, कल हम डायरेक्शन और डिस्टेंस टेस्ट के ऊपर बात करेंगे। आज हमारा ब्लड रिलेशन के ऊपर चैप्टर कंप्लीट हो गया है, होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट है। अब हमारे 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, कल हम 10 चैप्टर करेंगे। जब हमारे सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम फिर से एक बार सारे चैप्टर्स के प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स या शेयर कीजिए। किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।